समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोद सौरभ समाहित योग चित्तम हांतुम प्रताप मनशम मुनहंस सेव्यम सन्मान साल परिपीत पराग पुंजम दूर्वादलज चितनम करुणाग्र नेत्रम हेमांबरंबर विभूषित भूषितांगम कंदर्प कोट कमनीय किशोर मूर्तिम मनोरथ भुवम भज जानकीशम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कत मस्तकांजलिम वाष्पवार पर पूरित लोचनम मारुति नमत राक्ष शांतकम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावों सिय राम के हनुमत हो साय लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। पिछली कथा में भगवान शंकर का विवाह हुआ है और जगत जननी जगदम्बा अपने इष्ट भगवान श्री शंकर जी के साथ कैलाश पर आए। कैलाश का वर्णन जिसका नाम लेते ही भगवान शिव हमारे मन मस्तिष्क में प्रकट हो जाते हैं, ऐसी कैलाश की महिमा है। काशी और कैलाश नाम लेते ही हमें शिव स्वरूप का दर्शन कराते हैं। ऐसा कैलाश गोस्वामी जी कहते परम रम्य गिरबर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। अच्छा, कैलाश का जब हम ध्यान करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये तो शंकर जी का घर है और काशी घर है। इन दोनों जगह भगवान शंकर रहते हैं। कोई पूछे तो अनायास ही निकल जाता भगवान शंकर कहाँ रहता। उन कैलाशवासी, गिरजा विलासी, शमशानवासी, सोनो निवासी, काशी निवासी, विजय प्रकाशी, ये अनाद कल्पेश्वर हेतु, ये हमारे अनाद कल्पेश्वर भगवान शिव इन जगहों पर निवास करते हैं। तो यह कैलाश कैसा है, सुंदर भगवान ने वर्णन किया है। क्या सिद्ध तपोधन जोग जन सुर किन्नर मुन वृंद बसहिता सुकृति सकल सेवय से सुख कंद। उस कैलाश पर सिद्ध तपस्वी योगी जन, देवता, किन्नर, मुनियों के समूह, वे सभी सब बड़े पुण्यात्मा हैं, उस पर्वत पर रहते हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। ये रहते क्यों हैं? ये भगवान की सेवा के लिए। आहा, हमें सानिध्य प्राप्त हो जाएगा भगवान का। इसलिए क्यों हरे हरे विमुख धर्म रत नाही ते नर नह ते नर तह सपने हो नहीं जाही। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, हरे हरे विमुख जो भगवान विष्णु और भगवान शंकर से विमुख हैं, धर्म रत नाही, जिन्हें धर्म में प्रेम नहीं है,
धर्म में प्रीत नहीं है, ऐसे व्यक्ति तो वहां स्वप्न में भी नहीं जा सकते। शरीर से जाने की बात तो छोड़ दो, धर्म में प्रीत न रखने वाले, श्री हरि और भगवान शिव के चरणों में प्रेम न रखने वाले, ऐसे व्यक्ति तो स्वप्न में भी कैलाश का दर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसा कैलाश, उस पर केवल धर्मात्मा ही जा सकता है। और उस कैलाश पर तेहे गिरे पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस कैलाश पर एक बट वृक्ष, विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन है, सभी कालों में, सभी ऋतुओं में वह सुंदर रहता है। 6 ऋतुएं होती ना, 6 ऋतुओं में वह सुंदर रहता है। त्रिवेद समीर सुशीतल छाया, तीनों प्रकार की हवाएं, शीतल, मंद और सुगंध, ये तीनों प्रकार की हवाएं और वहां बहती रहती है। और उस बरगद के वृक्ष से सुंदर सुशीतल छाया प्राप्त होती है। से विश्राम बिटप श्रुत गाया, ये भगवान शंकर का विश्राम स्थल है। भगवान शंकर इस वृक्ष की शीतल छाया में ही विश्राम करते हैं। महादेव जी हैं, ये इसीलिए दिगंबर कहा गया है। ये भवन में नहीं रहते हैं, इनका विश्राम स्थल कोई वृक्ष ही है। हाँ? एक बार तेहतर प्रभु गयऊं, तर बिलोक उर अत सुख भयऊं। भगवान शंकर पूरे कैलाश पर विहार करते हैं। कैलाश घर है, जहां इच्छा हुई वहां विचरण कर रहे हैं। एक बार भगवान शंकर इसी वट वृक्ष के पास पहुंचे हैं और उस वृक्ष को देखा तो हृदय में बड़ा ही आनंद आया है। आहा, वृक्ष को देखकर आनंद आया, क्योंकि इसका सानिध्य उन्हें कई बार प्राप्त हो चुका है। तो जो यह देखा तो आनंद आया, तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर समाधि लगाई, वहीं बैठ गए, आनंद लिया। कैसा? तह निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। भगवान शंकर ने क्या किया, अपने हाथ से बागंबर बिछा दिया और कृपालु श्री जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। अब ये विशेष बात, कथा में विशेष बातों की व्याख्या हो जानी चाहिए, होती रहनी चाहिए। भगवान शंकर बिना ही प्रयोजन के बैठ गए, और हम लोग बिना प्रयोजन के कोई काम ही नहीं करते। कहते जब कोई काम नहीं तो क्या बात करें। परंतु जो विरक्त होते हैं, जो वैरागी होते हैं, जिनके हृदय में नित्य श्री राम जी का ध्यान चलता रहता है, जो नित्य अपने प्रभु के स्मरण में, उनके ध्यान में, उनके दर्शन की लालसा में तत्पर रहते हैं, उन्हें तो संसार तो दिखाई नहीं देता, उन्हें तो जहां इच्छा हुई। बिना प्रयोजन के ही उन्हें यह बरगद का पेड़ अच्छा लगा, और ऐसे ही एक बार नारद जी को भी अच्छा लगा। संत महात्माओं की स्थिति ऐसी ही होती है। इन्हें कोई सरोवर अच्छा लगता है, इन्हें कोई नदी अच्छी लगती है, किसी को कोई वृक्ष अच्छा लगता है, किसी को एकांत, किसी को पर्वत की चोटी, किसी को स्फटिक शिला। महात्मा लोगों को महल कम अच्छे लगते हैं, महल अच्छे नहीं लगते। ये किसी राजा गया तो बस उसका कल्याण करने के लिए पहुंचते हैं। इन्हें कोई कमरा, महल, घर है, इन्हें बांध नहीं सकता। हाँ, कोई पर्वत की चोटी, कोई नदी, कोई सरोवर, कोई वन उपवन, कोई बाग बगीचा, कोई वृक्ष, संतों का आश्रम, देवताओं के लोक, और भगवान विष्णु का वैकुंठ, यह इन्हें लुभाता है।
और ऐसे ही भगवान शंकर ने जब इस वृक्ष को देखा तो बागंबर बिछा दिया, मैं यहीं पर बैठूंगा, अकेले वही बैठ गए। इसमें कोई प्रयोजन नहीं था कि कुछ करना है। महात्मा लोग ऐसे ही बैठ जाते, वो जाते रहते। अनेकों महात्माओं की कथाएं सुनी हो। उनका एक महात्मा यहाँ आए थे, बस उनको यह स्थान अच्छा लग गया, वो यहीं के होकर रह गए। तो महात्मा को बस स्थान अच्छा लग जाए, वो वहीं का होकर रह जाता। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नखदुत भगत हृदय तम हरना। कुंद पुष्प के और चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान गोरे हैं भगवान शंकर, थोड़े बहुत नहीं है। उनकी उपमा शंख से दी गई है, चंद्रमा से दी गई है, कुंद के पुष्प के समान उनके शरीर की उपमा दी गई है। कर्पूर के समान उनका शरीर गोरा बताया गया। ऐसे गोरे शरीर वाले भगवान शंकर, जिनकी बड़ी तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नखदुत भगत हृदय तम हरना, बड़ी लंबी भुजाएं और मुनियों के बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे, और उनके चरण पूर्ण रूप से खिले हुए लाल पुष्प कमल के समान थे। नखों की ज्योत भक्तों के हृदय का अंधकार हरण करने वाली थी, और भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, अंग पर सर्प और विभूति ही इन त्रिपुरा के शत्रु भगवान शंकर का आभूषण है। बभूत लगी हुई है, विभूति शोभायमान हो रही है, सर्पों का आभूषण है। आनन शरद चंद छबिहारी, और भगवान शंकर का जो मुखमंडल है वह कैसा है? शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की छवि का हरण करने वाला है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन ललते विशाल। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना हुआ, बड़ा सुंदर वर्णन है भगवान के स्वरूप का। जटाओं का मुकुट बना हुआ है, सुर सरित देव नदी गंगा जी इन्हीं जटाओं के मुकुट में विराजमान है। लोचन नलिन विशाल, कमल के समान विशाल नेत्र हैं भगवान शंकर के। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदो भाल, और गले में नीलकंठ, नीला कंठ है ना, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। उनका नीला कंठ है, सुंदरता के भंडार लावण्य निधि सोह बाल विदो भाल, और मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा, बाल चंद्रमा विराजमान है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। और ऐसे भगवान शंकर उसी मृगशाला को बिछाकर बैठ जाते हैं, बागंबर को बिछाकर बैठ जाते हैं। बैठे हुए सुंदर स्वरूप है, जटाओं का मुकुट बना हुआ है, गोरा शरीर है, लंबी भुजाएं हैं, कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, और उन जटाओं का मुकुट बना हुआ, उसमें जो गंगा जी विराजमान है, शुभ्र दिख रही हैं, और शरीर पर विभूति और सर्पों के आभूषण धारण किए हुए, नीला कंठ है, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा है। ऐसे काम के शत्रु भगवान शंकर बागंबर पर बैठे हुए दिखाई ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे। अच्छा, अब इनकी उपमा कैसे दी जाए? कामदेव से तो दी नहीं जा सकती, कामदेव का तो नाश करने वाले ऐसे सैकड़ों कामदेव उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, तो कामदेव क्या इनकी बराबरी कर पाएंगे? वो तो मर ही गया था। काम के शत्रु भगवान शंकर कैसे शोभायमान हो रहे, धरे शरीर शांत रस जैसे, मानो शांत रस ने ही शरीर धारण करके यहां पर शोभायमान हो गया। ऐसे भगवान शंकर बैठे हुए हैं, और जब भगवान बैठ गए हैं और उसी समय वहां पर माता पार्वती आई हैं। पार्वती बल अवसर जानी,
गई शंभु पह मात भवानी। कैलाश पर इधर उधर देखा माता ने, भगवान शंकर कहाँ है? इतना बड़ा कैलाश। तो भगवान शंकर इस वृक्ष के नीचे इस अवस्था में बैठे, आनंद में बैठे, सोहे कामरूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। आहा, कितना सुंदर संकेत है, कितना सुंदर संकेत है संसार के लोगों के लिए। लेकिन समझ में कहां आएगा, बस सुन लेंगे, सुनते ही हैं, समझते कभी नहीं। जब कोई विशेष प्रयोजन हो, विशेष बात हो, विशेष प्रश्न हो, तो बस सामने वाले का पहले मूड देख लो है कैसा। ये तो है, आप उसी से आपको प्राप्त करना है ना, इसलिए वह आपका स्वामी है ना, दास तो है नहीं। दास है तब तो अलग बात, स्वामी है और स्वामी से कुछ चाहिए तो पहले उसके भाव का तो अनुमान लगा लो। माता भवानी को भगवान शंकर से कुछ चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब मांग लिया था तो उन्हें समझ में नहीं आया था, भगवान शंकर ने दिया तो था, ज्ञान दिया था। आज उसी जो मन में गिलानी है, जो प्रश्न है, अभी भी उत्तर तो मिला नहीं है, अभी संदेह का नाश तो हुआ ही नहीं। पिछली बार तो संदेह का नाश नहीं हुआ था और भगवान शंकर का विरह उन्हें स्वीकार करना पड़ा था, और परंतु इस बार विरह नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो पुनः विरह हो जाए। इसलिए माता भवानी भगवान शंकर से अपनी इस बात को रखने के लिए उनको देखती रहती कि अब कब अवसर आए, उस अवसर की तलाश में। तो माता पार्वती ने, पार्वती भल अवसर जानी, अब जान गई भगवान शंकर बड़े शांत मुद्रा, मानो शांत रसी बैठा हुआ हो। ये बड़ा अवसर अच्छा लगा। गई शंभु पह मात भवानी, माता भवानी भगवान शंकर के पास जाती। और भगवान शंकर ने देखा, हा जान प्रिया आदर अत कीना। भगवान शंकर ने देखा, हा माता भवानी आई हैं, बड़ा आदर किया है, हमारी अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी को बराबर का स्थान दिया है। अब संसार के लोग ये कहते हैं कि अरे उनसे कह दिया हो तो स्वामी मानती हैं, तो हम कहा, हम क्या दासी हैं क्या? नहीं भाई, जरा आप रामचरितमानस तो सुने, पढ़ें। कहां पति की पत्नी, कब किसने कहा कि दासी बन जाएगी तो सेवा करेगी? अरे देखो तो यहां पर माता भवानी अवसर जानकर आती हैं, चरणों में सिर नवाती हैं, बार बार नवाती हैं। भगवान शंकर ने क्या दास का स्थान दे दिया है? नहीं, आदर अत कीना, अत्यंत आदर किया है। और आदर ही नहीं किया, बाम भाग आसन हर दीना, अपने बामांग में आसन दिया है, उसी आसन पर बाम बाईं ओर स्थान दिया है। ये लीजिए, आधा आधा अंग ही तुम्हारा है, मेरे शरीर की तुम अर्धांगिनी हो भाई। आधा अंग दे दिया, आधा ही आधा तो होता है, तभी तो बराबरी होती है। अच्छा, बराबरी कैसे हो सकती? किसी भी वस्तु को आधा आधा बांट दिया जाए तो बराबरी हो गई ना। तो भगवान शंकर ने आधा अंगी दे दिया है, बामांग दे दिया है, तो फिर ये बात ही नहीं आती है कि क्या हम आपकी दासी हैं, प्रिया हो आप, आपका मैं आदर करता हूं।
आपको अर्धांगिनी बनाया है? नहीं, अर्धांगिनी है, आधा है। हाँ, और बहुत से लोग तो कह देते क्या बात है, पर यदि इस भाव का स्मरण किया जाए तो फिर कोई समस्या ना आए। समस्या तो भावों की होती है, ज्ञान की होती है। वामांग आसन दे दिया भगवान शंकर ने माता पार्वती को, बैठी सेव समीप हर साई। आहा, और जब ये स्थान प्राप्त हुआ है, अब भाव देखिए बड़ा सूक्ष्म है। बराबरी तो तुम्हें मिली है, पर बराबरी दी किसने, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बस यही अंतर हो जाता है। आपको बराबर का स्थान दिया गया है, परंतु आप यह भूल गए कि दिया जिसने है उसने अपना ही दिया है, पर देने वाला वो है, लेने वाले तुम हो। बस यही बदल जाता है व्यक्ति। बराबरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर एक अंतर है भी, क्योंकि जो बराबरी तुमने प्राप्त की है ये उसी के द्वारा दी गई है। तो दिया जिसने है, फिर अब देने वाले और लेने वाले का अंतर तो बना ही रहता है। यही तो संसार के लोग जो नहीं आजकल क्या पहले भी जाने ब्रह्म सुभ्य प्रबर आंख दिखावाए डांट, कहते ब्राह्मणों का क्या करना, हम क्या कमजोर पड़ते, उनसे ज्यादा हम जानते, पर वे भूल जाते। बस यही भूल जाते कि जो तुम जाना है यह भी उन्हीं का जाना हुआ है। भाई, ये जो तुम जान रहे हो यह भी जनाया किसके द्वारा गया है? तुम्हारे पास एक मकान है, दूसरा मकान तुम्हें दे दिया गया, पर ध्यान रखो यह मकान दिया उसी ने है, अपने बराबर का। तुमने उसे नहीं दिया, उसने तुम्हें दिया। बस यही सूक्ष्म बात है। बैठी शिव समीप हर साई। आज जब भगवान शंकर ने अपना अर्धांग दिया है, आधा भाग दे दिया, वामांग दे दिया, माता पार्वती हर्षित होकर वहां बैठ जाती हैं। पूर्व जन्म कथा चित्त आई। पूर्व जन्म की एक कथा चित्त में आ जाती है। पति ही अहे तो अधिक अनुमानी, बेहस उमा बोली प्रिय बानी। अब भगवान शंकर बैठे हुए हैं, माता भवानी वामांग में विराजमान है, और देखो इस समय माता भवानी ने देखा पति ही है तो अधिक अनुमानी। उन्होंने अनुमान लगाया कि स्वामी के हृदय में पहले की अपेक्षा इस समय प्रेम अधिक, पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझा है। अर्थात स्वामी इस समय प्रसन्न अधिक है, पहले से अधिक प्रेम है। तो माता पार्वती हंसी और कोमल वाणी से बोलने लगी। इस समय कुछ कहेंगी तो भगवान शंकर अवश्य ही कल्याण ही करेंगे, ये देख के बोल रही। कथा जो सकल लोक के हितकारी, क्योंकि जी दूध का जला हुआ भी क्या छाछ भी फूक फूक कर पीता है, जबकि छाछ तो ठंडी होती। ये तो है, माता पार्वती को पूर्व जन्म की कथा पता है, और लगा कि इस बार अधिक प्रेम कर रहे हैं। क्यों ना हो, प्रेम क्यों ना करें भगवान शंकर। माता की परीक्षा लेकर ही, क्योंकि माता ने परीक्षा राम जी की ली थी, तो इस जन्म में भगवान शंकर ने माता पार्वती की खूब परीक्षा ली, तब विवाह किया। परीक्षा में सफल हुई है अच्छे अंकों से, तो भगवान का प्रेम भी अधिक है। कहने लगी माता पार्वती, है प्रभु कथा जो सकल लोक के हितकारी, सोए पूछन चय शैल कुमारी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कथा सुनाते हुए कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, हे भरद्वाज जी,
माता पार्वती भगवान शंकर से वही कथा पूछने वाली, वही कथा पूछने वाली है। भरद्वाज जी कहते प्रभु यही कथा सुनने के लिए तो हमने आपको भरद्वाज राखे पद टेकी, हमने आपके चरणों को पकड़ कर रखा। इस कथा को सुनने के लिए ही तो मैं इतने दिन से आपकी ये कथा सुन रहा हूं। इस कथा को सुनने के लिए ही तो मैंने आपको यहां से जाने नहीं दिया है। माघ मकर गत रब जब आए, ये माघ का महीना समाप्त हो चुका है, अब आप जाना चाहते थे, इसलिए तो यह कथा सुनने के लिए ही तो मैंने भी आपको यहां रखा था। जैसे माता पार्वती ने भगवान शंकर के स्वभाव को और इस समय उनके भाव का अनुमान लगाकर उनसे पूछने का प्रयास कर रही, प्रभु मैंने भी आपके भाव का अनुमान लगाकर ही आपके चरण पकड़े थे। वही कथा मुझे आप सुनाइए। उसी कथा सुनने के लिए ही तो मैं भगवान शंकर की कथा सुन रहा हूं, क्योंकि जो शिव जी की कथा सुनता है उसे राम कथा सुनने को प्राप्त होती है। राम कथा में प्रेम बढ़ता है, राम जी का दर्शन प्राप्त होता है, राम जी की कृपा प्राप्त होती है। जे पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुन भगत हमारी। भगवान राम स्वयं कहते हैं पुरारी जिन पर कृपा नहीं करते वह मेरी कभी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और यहां पर माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। यहां पर प्रार्थना करती है और कथा के बारे में पूछती हैं। अगली कथा में हम आपको यहीं से प्रारंभ करके कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।